Hello everyone, so it's our day 3 and we are going to start our day 3 with basic operation in maths. देखो, addition, subtraction, multiplication, division are the basic operation with the numerals like 1, 2, 3, 4 and so on. तो इसकी हेल्प से ना इन साइन की हेल्प से हम नंबर्स को ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, देन मल्टीप्लाई और डिवीजन करते हैं. ठीक है, जैसे कि ये हमारा बेसिक मैथ्स क्रैश कोर्स है, आज उसका डे 3 है. तो हम बेसिक से देखते हैं कि हम 2 डिजिट को पहले कैसे ऐड करते हैं. ठीक है, तो देखते हैं हम सबसे पहले एडिशन के लिए. राइट, देखो सबसे पहले 7 3 प्लस 2 2. जैसे अगर क्लास 2 1 2 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों को भी ये समझ में आएगा. फिर इसके बाद हम एक एक लेवल हाई करेंगे. 3 + 2 = 5, 7 + 2 = 9. ठीक है, अगर इसके आगे मैं और नंबर बढ़ा दूँ जैसे 3 और 6, तो ये क्या आ जाएगा, 3 + 6 = 9. अगर कितने भी डिजिट आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट आपने ऐड करना है. 7 + 1 = 8, ऐसा. 5 + 2 = 7, इस तरीके से. अब इसमें जो है ना, जो इसका आंसर है, जैसे 5 + 2 = 7, ये सिंगल डिजिट है. इसके लिए हम कोई भी नंबर को यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे. राइट, अगर एडिशन ऐसा आता है विथ कैरी, एडिशन जो है देखो 8 3 2 + 9 9. अब इसमें देखो 2 + 9 = 11. तो क्या हम 11 पूरा होल नंबर राइट करेंगे यहाँ पे? नहीं, हम सिर्फ फर्स्ट डिजिट राइट करेंगे एज 1. और ये जो 1 है ना, उसके नेक्स्ट नंबर पे चला जाएगा. ये नंबर को इसके साथ हमें मिलाना है. ठीक है, 3 4 और 9 कितना हो जाएगा बोलो? 9 10 11 12 and 13. राइट ना, देखो 9 10 11 12 and 1 = 13. क्या हम 13 पूरा राइट करेंगे? नो, 13 का हम सिर्फ फर्स्ट डिजिट राइट करेंगे और फिर ये जो 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा 8 के पास. 1 को हमें आगे भेजना पड़ेगा, फॉरवर्ड करना है. अब 8 के पास यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो इसको ऐड करो. 8 + 1 = 9. तो आपका आंसर हो गया 931. इस तरीके से. अगर इसमें यहाँ पे और डिजिट भी बढ़ते हैं तो नो प्रॉब्लम. देखो इसको और बढ़ाओ. 8 3 2 6 5 + 9 7 3 9. ठीक है, अब क्या होगा देखो, 5 + 9 = 14. 9 10 11 12 13 and 14. 9 के बाद से 5 काउंट करना है. देखो 1 2 3 4 5. तो 9 के बाद कौन सा नंबर आता है? 10 11 12 13 and 14. 5 के बाद से 9 काउंट करोगे तो ज़्यादा वक्त लगता है, तो फ़ौरन 9 के बाद से आपने 5 पे जंप करना है. तो ये 14. क्या हम 14 पूरा राइट करेंगे? नो, हम सिर्फ फर्स्ट डिजिट राइट करेंगे, दैट इज़ 4. और 1 जो है वो आगे फॉरवर्ड हो रहा 6 के पास. तो ये हम इसको सर्कल में राइट करते हैं. 1 + 6 = 7 7 8 9 and 10. क्या हम 10 पूरा राइट करेंगे? नो, 10 का सिर्फ हम फर्स्ट डिजिट राइट करेंगे, दैट इज़ 0. और 1 फिर कैरी होगा बोलो 2 के पास. देखो देन 2 and 1 = 3. 3 + 7 = 10. देन अगेन 0. अब समझ में आ गया ना, 0 और कैरी होगा इसके पास. समझ गए? नाउ 3 9 = 12 and 1 बोलो कितना हुआ? 13. 9 10 11 12 and 13. क्या 13 पूरा राइट करेंगे? नो, 13 का सिर्फ फर्स्ट डिजिट राइट करेंगे और 1 जो है वो 8 के पास आगे चला जाएगा. अब यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो जस्ट इन दोनों को ऐड करो. 8 + 1 = 9. सो योर आंसर इज़ 93004. बहुत सिंपल है. तो एडिशन तो बहुत सिंपल है. ठीक है, अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन भी इजी है. देखो 73 - 22, ये सिंपल से शुरू करते हैं. 3 - 2 = 1, 7 - 2 = 5, है ना. अगर इसके आगे नंबर है 6 - 4, 6 - 4 = 2, 3 3 - 1 = 2. तो ये आपके आंसर आएंगे. ठीक है, अब एक इसमें और है कि अगर देखो मैं बताती हूँ, अगर 0 रहा तो क्या करेंगे. जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए देखो, सब्ट्रैक्शन 7 3 0 - 9 and 6. अगर ऐसा नंबर आ जाता तब हम क्या करेंगे? देखो 0 = 6 ना, तो हम क्या करेंगे? 0 क्या करेंगे? अपने पड़ोसी से एक नंबर ले लेंगे.
ठीक है, पड़ोसी से वो क्या करेगा, एक नंबर ले लेगा। तो ये जब इसने उसको एक नंबर दे दिया तो 0 विल बिकम 10, इसके पास पावर आ गई। तो 1 इसके पास जैसे चले जाता है ये बन जाता है 10, और जब इसके पास से एक नंबर चला गया तो 3 में से एक चला जाने पे ये कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब 10 - 6 कितना हो गया बोलो, 4। अब वापस देखो यहाँ पर 2 में से 9 नहीं जाता है बिकॉज 2 इज लेस देन 9। तो फिर 2 क्या करेगा, इसके पड़ोसी से, अपने पास वाले से, पड़ोसी से एक नंबर ले लेगा। ठीक है, बोरो करेगा एक नंबर। जब इसने इसको एक नंबर दे दिया तो 2 विल बिकम 12 एंड 7 इज बिकम 6, ये याद रखो। ठीक है, नाउ 12 में से 9 चला गया, 10 11 12, 9 के बाद से काउंट करना, हाँ, 10 11 एंड 12, 3 नंबर्स, तो 3 रिमेन। अब ये 6 के बाद तो कुछ नहीं है, तो 6 एज इट इज। ये हो गया सब्ट्रैक्शन। एक और नंबर देखो, 7 4 0 0 3, ठीक है, -9 3 2 1। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा ध्यान दो, देखो 3 - 1 इज पॉसिबल, येस, बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 1। तो 3 में से हम डायरेक्ट 1 माइनस कर सकते, राइट। अब 3 में से 1 चला गया तो कितना रिमेन हुआ, 2। अब यहाँ पर आओ, 0 इज लेस देन 2, इट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर 0 इसके पास जाएगा, अरे ये तो फिर से 0 है, फिर ये क्या करेगा, ये 0 इससे हेल्प लेगा। ठीक है, पहले इसको पावर मिलेगी, फिर इससे इसको पावर मिलेगी। जब इसने इससे एक ले लिया तो ये बन गया 10, है ना। फिर इसने क्या किया, इसको दे दिया, अब ये 10 बन गया। फिर इसने बोला अरे ये तो 10 हो गया, अब मुझे एक दे दे, एक पॉइंट दे दे, तो फिर ये 0 हो जाएगा 10। फिर जब इसने इसको दे दिया तो ये हो जाएगा 9, याद रखो, हाँ। फिर 10 - 2 इज 8 एंड 9 - 3 इज 6, और जब इसने इसको दिया था तो ये बन गया था 3, है ना। अब देखो 3 में से 9 पॉसिबल नहीं है, फिर क्या करेगा, ये इसकी हेल्प लेगा, अपने पड़ोस की हेल्प लेगा। फिर 7 ने जब इसको एक दिया तो ये बन गया 13। ना 13 - 9 कितना हो गया बोलो, 10 11 12 13, 4 इज रिमेनिंग। अब इसने जब इसको दे दिया तो यहाँ पर सिर्फ 6 बचा, तो 6 एज इट इज, ये आंसर है। ठीक है, देखो ये एक और बार देखो आप लोग, देखो कोई एक नंबर लो, 5 0 3 0, ऐसा करते, -8 2 9। ठीक है, देखो अब 0 इज लेस देन 9, तो 0 क्या करेगा, अपने बाजू वाले से हेल्प लेगा कि एक पॉइंट मुझे दे दे। अब 0 के पास जब एक पॉइंट आता है तो ये 10 बन जाता है। ठीक है, अब 10 - 9 इज 1, बराबर। जब इसने इसको एक पॉइंट दे दिया था तो 3 में से एक पॉइंट चला गया तो कितने पॉइंट बचे, 2। अब 2 - 2 इज 0, सिंपल। अब देखो यहाँ अगेन 0 है, 0 इज लेस देन 8, फिर इसको पावर चाहिए ना, तो ये अपने पड़ोस से हेल्प लेगा, एक पॉइंट मांगेगा, तो 0 विल बिकम 10 एंड 10 - 8 इज 2, और जब इसने इसको एक दे दिया था पॉइंट तो ये हो गया था 4, तो 4 हम यहाँ पर राइट करेंगे एज इट इज। समझ गए। ठीक है, एक 0 वाला कंसेप्ट देखो, 4 9 0 3 0 -8 6 5 5। अब अरे फर्स्ट 0 है, 0 इज लेस देन 5, तो इसकी हेल्प लो ना। अब ये जब 3 है तो ये हो जाएगा 10, बराबर, और ये हो जाएगा 2, 10 - 5 इज 5, 2 इज अगेन लेस देन 5, तो ये पहले इसकी हेल्प लेगा। अब ये तो खुद ही 0 है, फिर ये क्या करेगा, अपने पड़ोस से हेल्प लेगा। फिर जब इसने इसको एक पॉइंट दे दिया तो ये बन गया 10 और ये बन गया 8, बराबर ना। अब क्या होगा, ये 10 फिर इसको हेल्प करेगा, तो ये 10 जो है जब इसको देगा तो ये हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा बोलो, 9। अब न्यू नंबर क्या है, 12 9 8। नाउ 12 में से क्या जाएगा बोलो, अभी ये हो गया 12 - 5, 12 में से 5 चला गया तो 7, 9 में से 6 चला गया तो 3, 8 में से 8 चला गया तो 0 एंड 4 इज एज इट इज़। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, हो जाता है। ठीक है, बस अपने बाजू वाले से हेल्प लेना है। अगर 0 रहा, फिर अगर आपने 10 बनने के बाद अगर किसी को पॉइंट दे दिया प्रीवियस वाले को, तो आप बन जाओगे 9।
तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो इजी है। नाउ कम टू मल्टीप्लिकेशन पॉइंट। ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन भी इजी है, मतलब हमें प्रोडक्ट करने हैं दो चीज़ों के, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन। नाउ इट इज़ वेरी इजी। 5 3 ज़ा 15, यस, 2 6 ज़ा 12। अगर ऐसा नंबर आता है 3 5 इंटू 3, तो आप क्या करोगे, पहले बोलो 3 5 ज़ा 15। जैसे हम एडिशन में करते थे ना, पूरे नंबर नहीं राइट करते थे, 15 का हम सिर्फ राइट करेंगे 5 और 1 जाएगा आगे की तरफ। देन 3 3 ज़ा 9 और 1 हो जाएगा 10। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। देखो जैसे अभी और 2 डिजिट की बात आती है, अब डिजिट हो गए 2 बाई 2, ऊपर भी 2 नंबर है नीचे भी 2 नंबर है। अब क्या करोगे, देखो 6 3 ज़ा 18, 8 1 जाएगा बाजू में, 6 3 ज़ा 18 और 1 1 हो गया 9। अब पूरा राइट क्यों करेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो हम पूरा होल नंबर एज ए 19 राइट करेंगे। देखो इसका काम हो गया। जब सेकेंड नंबर आता है ना, तो इसके नीचे आपने 0 पुट करना है। जब हम सेकेंड नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट डिजिट के नीचे ऑलवेज पुट 0। नाउ डू द सम। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, इनको ऐड करो, बोलो 8 9 एंड 6 कितना हो गया, 13 14 एंड 15, राइट। 9 10 11 12 13 14 एंड 15, यस। 15 का हम राइट करेंगे 5, क्योंकि इसके बाजू में नंबर है, 1 यहाँ पर चला जाएगा। 1 2 एंड 6 इज 8, 6 7 एंड 8, राइट। तो ये हो गया आपका आंसर, सिंपल। अब 3 बाई 3 में देखते, देखो 2 1 2 इंटू 2 5 3। अब ये दो नंबर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 1 मिनट, मैं इसको ना किसी से छुपा देती हूँ। वेट, देखो 253 है ना, 2 मिनट के ये नंबर है ही नहीं, समझो। ठीक है, अब सबसे पहले 3 से सबको मल्टीप्लाई करो। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। देखो अब कौन सा नंबर आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। अब जब हम न्यू नंबर लेंगे तो फर्स्ट के नीचे 0 पुट करेंगे। ठीक है, अब इसको भी भूल जाओ। अब आपके नंबर है सिर्फ 5, 5 2 ज़ा 10, क्या 10 पूरा राइट करेंगे, नो, 0 कैरी 1, 5 1 ज़ा 5 एंड 1 इज 6, देन 5 2 ज़ा 10। अब इसके बाद और एक नंबर है ना, और एक नंबर है 2। अब इन दोनों को भूल जाओ, ये दोनों नंबरों को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, समझो अभी सिर्फ 2 है, इनका काम तो हो गया ना, अब 2 है। अब जब हमने सेकंड नंबर लिया था तो 1 0 पुट किया था, अब जब हम थर्ड नंबर लेंगे तो हम 2 0 पुट करेंगे, ये स्पेशल 0 है और ये तो इसका 0 है नंबर वाला। अब समझो ये दोनों है ही नहीं, अब बोलो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यस। अब सबको सिर्फ ऐड करना है, 6 3 6 एंड 6, ये कितना हो गया 16 है ना, 6 एंड 4 इज 10, 10 प्लस 6 इज 16, देन अगेन 6, यहाँ पे एक चला जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 एंड 1 इज 5। ये हो गया आपका आंसर। देखो 2 एंड 1 इज 3 एंड 4 प्लस 1 इज 5, तो ये हो गया आपके आंसर। ये हो गया 3 बाई 3 के लिए। सपोज देखो अब डिजिट होता है मल्टीप्लाई बाय 10। अगर हमको मल्टीप्लाई करना है एनी नंबर विथ 10, ठीक है, तो देखो सपोज यहाँ एक डिजिट देखो 5 है, तो हम क्या करेंगे 5 1 ज़ा 5 0 एज इट इज़। अगर यहाँ पर 100 है, बोलो 5 1 ज़ा 5 और 2 0 एज इट इज़। अगर यहाँ पे 1000 है, 5 1 ज़ा 5 और 3 0 एज इट इज़, है ना। देखो अगर ऐसा है तो 5 1 ज़ा 5 और अगेन एक 0, समझ गए, कितने भी 0 रहेंगे 0 एज इट इज़ आएंगे और ये फर्स्ट 2 डिजिट मल्टीप्लाई होंगे। 5 1 ज़ा 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब 2 डिजिट से देखो 20 इंटू 1000 करते, देखो नंबर ऑफ 0 काउंट करो, 1 2 3 एंड 4, पुट द 4 0, 1 2 3 एंड 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो दिस विल बी माई आंसर। ठीक है, देखो समझ गए। देखो एक और एग्जाम्पल लो, जैसे अगर मैंने राइट की हूँ 60 इंटू 300, है ना,
देखो कितने ज़ीरो है, 1 2 एंड 3, पुट 3 0, 1 2 3। अब ज़ीरो का काम हो गया। नाउ 6 3 ज़ा इज 18, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये मेंटल मैथ्स है, जैसे आपको मेंटल मैथ्स रहते हैं ना, वैसा है ये। देखो एक और एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। सपोज 4 0 इंटू 3 000, नंबर ऑफ ज़ीरो काउंट करो, 1 2 3 4, तो हम राइट करेंगे 1 2 3 4 एंड 4 3 ज़ा 12, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 1000 जितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करो तो ये आपके आंसर रहेंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, है ना। इस तरीके से आप बेसिक की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद तो फिर और है जो कॉम्प्लिकेटेड सम है, और है वो हम क्लास वाइज देखेंगे। अब जो बेसिक मैथ्स का इसमें पहले आप ये तो अच्छे से कवर कर लो, फिर हम इसके बाद और थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले भी मैथ्स हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको टेबल लर्न रहना भी ज़रूरी है। अब देखेंगे डिवीजन। डिवीजन देखो, डिवीजन के अंदर जो है ना, इसके पार्ट याद रखो। जो भी नंबर डिवाइड होगा हम उसको बोलेंगे डिविडेंड। यहाँ पे जो भी नंबर हो, जो नंबर उसको डिवाइड कर रहा है वो होगा डिवाइज़र। डिवाइज़र, ठीक है। और डिवाइज़र जब डिविडेंड को डिवाइड करेगा तो यहाँ पर एक नंबर आएगा ना, वो होगा कोशंट। ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ पर बचेगा उसको हम बोलेंगे रिमाइंडर। ठीक है, ये कैसा है देखो, सपोज अगर नंबर है 2, हाँ, अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 2 इज़ माई डिवाइज़र, 22 इज़ माई डिविडेंड। और यहाँ पे हम 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े तो 22 आएगा। जैसे 2 × 11 इज़ 22, राइट। फिर इसको माइनस करो, क्या बचा 0, तो ये हो गया रिमाइंडर, है ना। ये हो गया कोशंट, ये हो गया डिवाइज़र, और ये हो गया डिविडेंड। डिविडेंड, ठीक है। डिवाइज़र, डिविडेंड एंड कोशंट एंड रिमाइंडर। एक और देखो 3 2 5 0, है ना, डिवाइडेड बाय 5। देखो अब 5 से डिवाइड करना है, 5 2 का पेयर बनाओ, ठीक है। क्योंकि अगर 3 का पेयर सिंगल का पेयर बनाओगे, बिकॉज 3 इज़ लेस देन 5, तो हमें एक और डिजिट ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया 32। अब क्या 5 के टेबल में 32 आता है क्या? 32 नहीं आएगा। 32 से स्मॉल नंबर है 30, 5 6 ज़ा 30। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, हाँ। अब 32 - 30 इज़ 2, राइट। अब ऊपर से उतारो 5, हाँ 0 भी उतार सकते, ऊपर से उतारो 5। क्या 5 के टेबल में 25 आता है? यस 25 आता है ना। 5 5 ज़ा 25, बराबर। अब ऊपर से उतारो 0, ये हो गया 0 0, और ये 0 है। ये 0 इसका है या ये रिमाइंडर है? ये 0 इज़ माई नंबर। 5 के टेबल में 0 नहीं आएगा ना, तो 5 0 ज़ा 0। तो 650 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर आएगा। देखो 5 × 650, क्या आंसर आएगा? देखो 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25 का 5, कैरी 2, 5 6 ज़ा 30 और 2 32, आ गया ना आंसर। तो डिवाइज़र, कोशंट, डिविडेंड एंड रिमाइंडर। देखो एक और डिवीजन का सम देखते हैं हम। हो गया कोशंट, QUO, ये QUOTIENT, कोशंट, डिविडेंड, रिमाइंडर। यस, कोशंट, डिविडेंड एंड रिमाइंडर, ये हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो डिवाइड करो 4104 और डिवाइड करना है 9 से, ठीक है। देखो क्या 9 के टेबल में 4 आएगा? नहीं, तो हमको 41 पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 9 का टेबल 41 भी तो नहीं आता है, तो 41 से छोटा क्या है? 36। 9 4 ज़ा 36, है ना। इन दोनों को माइनस करो,
41 में से 36 चला गया, कितना बचा? यस 6 ना, 36 5 बचा ना, बोलो 41 माइनस 36 इज 11 माइनस 6 इज 5 और ये हो जाएगा 3 माइनस 3 0 है ना, तो ये 5 हो गया, 0 5। चलो अब ऊपर से हम क्या उतारेंगे? 0 बराबर, तो ये बन गया 50। क्या 9 के टेबल में 50 आता है? नो, 50 से छोटा 9 5 ज़ा 9 5 ज़ा 45 है ना, 50 माइनस 45 इज़ 5। फिर हम ऊपर से क्या उतारेंगे? वापस 4, ये हो गया 54। क्या 9 के टेबल में 54 आता है? यस 9 6 ज़ा ना, यस 9 6 ज़ा 54। अब रिमाइंडर क्या बचा? 0। क्वोशंट क्या हो गया? 456 और डिवाइज़र 9 और डिपेंडेंट हो गया 4104। ठीक है, देखो एक और एग्जाम्पल से देखेंगे अभी। चलो 1904 डिवाइडेड बाय 2 करते। ठीक है, देखो क्या 2 के टेबल में 1 आएगा? नहीं, तो हम इसको ऐड करो, फिर इसको 19 कंसीडर करो। हाँ, अब 19 तो नहीं आता है 2 के टेबल में, 19 से छोटा है 18 है ना, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18। नाउ 19 माइनस 18 इज़ 1। ऊपर से हम क्या उतारेंगे? एक एक डिजिट जा रहे हैं ना अभी, 0 है ना, हमने 0 उतार। अभी क्या हो गया? 10, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब क्या उतारेंगे ऊपर से? 0 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4, ये माइनस हो रहा है यहाँ पे, 4 2 2 ज़ा 4। देखो अब इसको माइनस करो, 0 0 0, देखो सॉरी हाँ, 0 0 0। अब जो डिपेंडेंट है, मतलब जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला है। अब डिपेंडेंट क्या है? 1904 इज इक्वल टू डिवाइज़र क्या है? 2 इंटू क्वोशंट क्या है? देखो 952 प्लस रिमाइंडर क्या है? 0। इसको ऐड करने पे या इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा क्या? देखो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, कैरी 1, 2 9 ज़ा 18 और एक 19। यस, तो हमारा आंसर राइट। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।